बस्तर के दक्षिणी इलाके में लगातार चल रही मुठभेड़ों में कई माओवादी मारे जा चुके हैं। माओवादी संगठनों की शांति वार्ता की अपील सरकार पूरी तरह से खारिज कर चुकी है, लेकिन कई दशकों से चल रही हिंसा से प्रताड़ित आदिवासी चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इस हिंसा से मुक्ति मिले। आदिवासी अब खुद ही इस हिंसा से मुक्ति के लिए आगे आ रहे हैं और इन आदिवासियों का हथियार भारत का संविधान है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बीते दिनों अबूझमाड़ में इंद्रावती नदी के तट पर करीब 10 पंचायतों के ग्रामीण एकत्र हुए। वहां पर ग्रामीणों ने अपनी चिंताओं को रखते हुए सरकार से शांति वार्ता की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि इस लड़ाई का सबसे ज्यादा खामियाजा आदिवासी समाज को भुगतना पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी का आरोप है कि कोई भी सरकार हो, उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को कुचलना है। सरकारों का विकास पेड़ों की कटाई और पहाड़ों के खनन तक ही पहुंचता है। माओवादियों के इलाके में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नदी किनारे स्थापित करने वाले ग्रामीण कहते हैं कि माओवादी संविधान नहीं मानते, लेकिन देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से ही। देखिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। इस समय हम अबूझमाड़ के ताराकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर 10 पंचायतों के ग्रामीण एकत्र हुए हैं और ये इन ग्रामीणों का कहना है कि न तो हमें नक्सल से कुछ मिला, न ही हमें सरकार से कुछ मिला, क्योंकि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है, ग्रामीणों का हुआ है। कभी गोपनीय सैनिक बता के मारा गया तो कभी सरकार की गोलियों के निशाना बने, कभी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। तो ये लड़ाई एकदम शांत होनी चाहिए। जब नक्सल भी बोल रहे हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए, सरकार भी इस पर तैयार है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे साथ में जो 10 पंचायतों के ग्रामीण बैठे हुए हैं वो क्या कुछ बोलते हैं और क्या कहना चाहते हैं शांति वार्ता को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? विनोद अत्रा, ग्राम ताकिलोड़ का हूँ। यहाँ क्यों बैठे हुए हो आप लोग? कितने गांव के लोग बैठे हैं? यहाँ 10 पंचायत के बैठे हैं सर, ये शांति वार्ता के लिए। क्या शांति वार्ता और किस तरह की शांति वार्ता चाहते हैं? शांति वार्ता अभी दोनों नक्सल पार्टी का और जो सरकार का जो गोली बारूद आदि मतलब पैसा होना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मतलब अभी दोनों ऐसी बंदूक पकड़ के जो लड़ रहे हैं तो इसका पूरा जनता बहुत नुकसान हो रही है। इसीलिए जो सरकार भी चाह रही है कि शांति वार्ता, अभी नक्सल भी जो चाह रही तो शांति वार्ता, इसीलिए हम लोग पूरा जो जितना यहाँ के जो ग्रामीण जो जनता है वो सब पूरा शांति वार्ता के लिए तैयार है। अब इसीलिए शांति वार्ता जरूर होना चाहिए और मतलब इससे ज़्यादा फिर अचानक हो गया तो इसीलिए जनता भी आ नहीं पाई तो इसलिए और बड़ा बैठक करेंगे तो उस दिन पूरा हम लोग इससे ज़्यादा मतलब आके ऐसे बोलेंगे। शांति वार्ता को लेके क्या रैली भी निकालेंगे? हाँ, हम जो ऐसे जो रैली निकालेंगे सर। शांति वार्ता को लेके क्या कुछ कहेंगे? क्यों होनी चाहिए शांति वार्ता? शांति वार्ता होना ही चाहिए क्योंकि इसमें दोनों की लड़ाई में हमारे ही आदिवासी जनता नुकसान हो रहा है। किस तरीके से नुकसान हो रहा है? कैसे नुकसान हो रहा है? माओवादी पार्टी के द्वारा जो है मुखबिरी के नाम पे जनता को नुकसान हुआ है एक तो, और दूसरी तरफ सरकार मतलब फोर्स जब आता है तो उससे भी नुकसान होता है। गांव वालों को पकड़ के ले जाते हैं, ये होता ही होता है। क्या यहाँ उस पर ही जो है और ये बोड़गा है, यहाँ पर इस तरीके की कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आप कह सकते हैं कि फोर्स से भी नुकसान हुआ है और नक्सलियों से भी नुकसान हुआ है? हाँ, हुआ है। एक तो सरस्वती एक है आईडी ब्लास्ट हुआ है तो उनका एक पैर गंवा दिए, इसके बारे में सुना। हाँ है, हुआ है। उसके बाद बोड़गा में भी एक बार हुआ था, कंफर्म नहीं बट हुआ है, जानता हूँ। बस क्या कहेंगे भाई? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोलेंगे शांति वार्ता को लेकर? चलिए देखिए, ये ग्रामीण हैं और शांति वार्ता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं भाई, हम लोग के यहाँ बहुत पुलिस प्रशासन आके बहुत बर्बाद कर देते हैं। हम लोग माड़ को पूरा कब्जा करेंगे बोलती थी। हम लोग माड़ को कब्जा करेंगे तो हम कहाँ जाके जिएंगे? इसके लिए हम शांति वर्ग हम लोग शामिल होते भी जाएंगे। इतनी बड़ा संख्या नहीं, बहुत बड़ा संख्या में हम शांति वर्ग करेंगे। इतनी एक पंचायत 2 पंचायत में नहीं हो पाएगा।
बहुत पंचायत का आदमी, हम 13 पंचायत वाले, 13 पंचायत हम शांति वर्क करेंगे तो इधर उधर बंदूक छोड़ करके हम लोग उधरी से आके इधर नदी पार करेगा तो आदमी 10-20 आदमी को नुकसान करके जा रहे। इसके लिए हम लोग शांति वर्क होना तो करना भी चाहिए। क्या पुलिस से ही नुकसान हुआ है? पुलिस ने- नक्सलियों से नुकसान नहीं हुआ है? पुलिस से भी नुकसान होते, नक्सली भी नुकसान होते हैं ना। हम लोग को नक्सली, बिना नक्सली नहीं, हम आदिवासी को नक्सली बोल के मारपीट करके ले जाते हैं। बोड़गा में भी ऐसी आम आदमी को मार के ले जा दिए, मार के ले गया, ऐसे करते हो ना, हो गया उतनी। तो ये हमारे साथ जो हैं ग्रामीण कुछ जो स्पष्ट बोल रहे हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए। पुलिस से भी हमको नुकसान पहुंचता है और सरकार भी हमको नुकसान पहुंचाती है, नक्सली भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी हमारे साथ में समाज सेवी सोनी शोरी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये ग्रामीण क्यों एकत्र हुए हैं और क्या वजह है इनकी यहाँ आने की। जी, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है शांति वार्ता को लेके, और दोनों तरफ से शांति वार्ता का पहल हो चुका है, माओवादी पार्टी से भी और सरकार के तरफ से भी। तो इन ग्रामीणों के बीच में मैं इसलिए 10 पंचायत के लोग हैं, इससे ज़्यादा तादादों में कह रहे हैं हम कल परसों जब भी जल्दी हम इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये सब चाहते हैं शांति वार्ता होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछी शांति वार्ता कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो वही कह रही थी अच्छी बात आप बता रहे हो शांति वार्ता के बारे में। तो उस शांति वार्ता से हमारी ज़िंदगी बच जाएगी, हमारे जंगले बच जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे बच जाएंगे, हमारे पहाड़ बच जाएंगे। लेकिन ये दोनों के बीच की शांति में हो गया तो हमारा ज़िंदगी जीने के लिए बच जाए। इससे बड़ी खुशी क्या है दीदी, शांति वार्ता होना चाहिए। सरकार बोल रही है कि निशर्त शांति वार्ता हम करेंगे, अगर निशर्त आना है तो शांति वार्ता करो, और सरकार की जो पॉलिसी है समर्पण की, उसके तहत आप समर्पण करिए। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए किस तरीके सरकार से ये बोल शांति रही है वार्ता होगी? सीधा माओवादी को निशर्त शांति वार्ता होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दो के बीच की लड़ाई में तो जनता है ना। ये आदिवासी आज 10 पंचायत के लोग क्यों बैठे हैं, तो इसमें इनका जो नुकसान हुआ ये दोनों से हमारा सवाल बनेगा। अभी ये शुरुआत है जो आज मैं आके इनके बीच में बात की हूँ। तो ये इन शांति वार्ता के बीच में हम आदिवासी का इनका जो नुकसान हुआ, चाहे नक्सल के तरफ से हो चाहे पुलिस के तरफ से, इस लड़ाई में तो दोनों की तरफ के साथ जो नुकसान हुआ, इनके साथ अपनी बेटी को खोया, माँ को खोया, बाप को खोया, जेलों में गए, खून की नदी बहते देखे हैं। तो इनका ये जो आदिवासी, हम जो आदिवासी, हमारा भी एक सवाल बनेगा ना, बार बार बोल रहे, उसमें शर्त और निशर्त दोनों तरफ से नहीं होगा। वही होगा जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी और जंगल में रहने वाले जो 10 पंचायत के लोग बोल रहे हैं, उनका आगे और कुछ दिन के बाद फिर से इस बात को पहल होने वाली, तब ये क्या बोलेगा, वो शर्त नहीं होगा, उनका अधिकार होगा। उस अधिकारों को दोनों की तरफ, चाहे माओवाद की बात हो चाहे सरकारी, मानना पड़ेगा कि उनका क्या हक है, हम आदिवासी का क्या अधिकार होना चाहिए शांति वार्ता में, जिससे हम सुकून से मेरे लोग जी सकें। नक्सलियों से किस तरीके का नुकसान हुआ और सरकार से किस तरीके का नुकसान हुआ इन आदिवासियों का? देखिए नक्सल, देखो नक्सल ने बंदूक भी पकड़ा, तो उस बंदूक से भी नुकसान हुआ। जैसे मुखबरी के नाम से अपनी पार्टी का जो भी उनको नुकसान होने की स्थिति में जो मुखबरी के नाम से सुन के उन्होंने भी उस तरह की कई घटनाएं किए हैं। जैसा आईडी ब्लास्ट भी है, तो आईडी ब्लास्ट की बात है कि वो आईडी हमको ये समझ में नहीं आता माओवादी की है या सरकार की है। बात सिर्फ माओवादी को निकल के आता है कि माओवादी ने ही डाला है, लेकिन नुकसान तो आईडी तो माओवादी के नाम से आ रहा, तो उस तरह से भी नुकसान हो रहा है। और सरकार से तब उनके आंकड़ा भी निकाले कि उनके आंकड़ा भी कोई कम नहीं है सरकार की। आए दिन 30 लोग, 20 लोग, 25 लोग सीधा बूंद दे रहे हैं, सीधा गोली चला रहे हैं। और इधर नक्सल का भी है। तो ये जो जनता, इस जनता को देख रहे हो ना, इस जनता से आधा हिस्सा मान लीजिए नक्सल के तरफ से नुकसान हुआ, आधा हिस्सा मान लीजिए सरकार के तरफ से नुकसान। लेकिन आज हम बार बार ये बात करते हैं, लोकतंत्र तरीके की बात सरकार करती है, तो सरकार पर थोड़ा हमारी एक अलग उम्मीदें हैं। फिर वो सरकार भी इतना ज़्यादा नुकसान क्यों करे। अब दोनों तरफ युद्ध विराम रोकने की बात हो रही है, तो माओवादी ने भी कह रहा है कि 6 महीने तक युद्ध विराम रोक देना चाहिए। तो अभी फिलहाल रुकेंगे तब तो शांति वार्ता का पहल होगा, जो उसका वो बनेगा, संतुलन बनेगा। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि शांति वार्ता की बात करके लोग संतुलन क्यों नहीं बनाना चाहते। बनाना चाहिए। नुकसान इन आदिवासी का, आम आदिवासी का, हमारे पेड़ पौधे जंगल हर कोई खतरे पे है। तो इसलिए ये जो भी दोनों तरफ से पहल हुआ, उसके लिए दोनों तरफ की जो इस पहल के लिए मैं इसको धन्यवाद तो पहले भी किया, आज भी कहती हूँ, अच्छी बात है। तो इस शांति वार्ता से मेरे ये बैठे हैं जो हमारे जो बस आदिवासी हमारे भाई लोग, वो कितने खुश हैं इस बात को। मैं जब आके बताई कि शांति वार्ता की बात, ये बातें कह रहे हैं दोनों तरफ से, तो दीदी होना चाहिए।
अगर शांति वार्ता हुआ तो हमारा जीवन बचेगा। अब ये दीदी लोग से बात कर रही थी, जो महिलाएं बैठी हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं अगर शांति वार्ता हो गया तो हम रात हो, दिन हो, जंगल हो, झाड़ी हो, हमारा जो लकड़ी हो, और मुल्क तोड़ने के लिए आसानी से जाएंगे। पहले की तरह ज़िंदगी होगा, जो हमारे दादा परदादा जिए थे वैसा वाला जीवन आ जाएगा। और वो जीवन में कितना अच्छा, जहाँ रात होती तो वहीं रुक जाते थे, आज तो भी नहीं कर पाते हैं। अब आज हम खेती नहीं कर पाते हैं, पत्ता तोड़ने नहीं पाते हैं, जंगलों में नहीं जा पाते हम, कोई मुल्क तोड़ने, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। दीदी शांति वार्ता करेंगे, सब चीज़ हमको मिलेगा। हाँ, जब बात हो रही तो यही चीज़ तो हमको बोलनी है और यही चीज़ को हमको सोचना है, तो वो सारा चीज़ मिलेगा तो फिर हमको बहुत अच्छा रहेगा शांति वार्ता। हम वही ही ज़िंदगी चाहते जो हमारे दादा परदादा उन जमानों में जो जिए हैं। तो ये हमारे साथ थी सोनी सोरी, जो शांति वार्ता को लेके यहाँ पर आई हुई हैं। ये इंद्रावती का तट है जहाँ पर 10 पंचायतों को लोग बैठे हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि आज ये बड़ी छोटी सी पहल है, आने वाले समय में 10 से 12 पंचायतों के लोग इकट्ठे होंगे और शांति वार्ता को लेके एक रैली भी निकालेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, सीजी खबर। युद्ध क्षेत्र में बदल चुके बस्तर में आदिवासियों की संविधान को बचाने और संविधान के रास्ते पर चलने की जो लड़ाई शुरू हुई है वह कितनी लंबी चलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन हिंसा के खिलाफ संविधान का हथियार एक ना एक दिन जीतेगा जरूर। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।